Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं भक्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरी
की कथा में सुन रहे थे, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। बहुत ही ये ज्ञान की बात है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी किसी भी काल में, सुषुप्तावस्था ही क्यों न हो, कोई भी अवस्था, जागृत, सुषुप्ता, वो समाधि किसी भी अवस्था में क्यों न हो, किसी भी काल में क्यों न हो, क्षण मात्र भी बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य नहीं रहता। अब एक शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है, लेकिन नहीं, इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान ने ऐसे व्यक्ति को जो हठ पूर्वक इंद्रियों को कर्मों से अलग करना चाहता है, ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना का नाटक करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मिथ्याचारी कहा, दंभी कहा, विमूढ़ आत्मा कहा। मूढ़ बुद्धि मनुष्य ऐसा करता है, ऐसा सोचता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। ऊपर से तो बहुत भारी अपने को संत का रूप दिखाता है कि सारी इंद्रियां को हम रोक के हठपूर्वक रोक दिए क्रियाओं को, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। और किसका? उन इंद्रियों के विषयों का। वह मिथ्याचारी है, दंभी है। भगवान कहते हैं कि यहाँ कर्मेंद्रियाणी से सिर्फ कर्मेंद्रियां नहीं समझना चाहिए, सभी इंद्रियों का वाचक है वो। श्रोतम, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, सब 10 इंद्रियों का। तो कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है, और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है। ये भारी प्रश्न है। यह प्रश्न जो है जरूर सुंदर प्रश्न है कि कोई साधक है, समझने की चीज है यहाँ पर
और भगवान का ध्यान करने के लिए, वह इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है। माला जप रहा है, ध्यान इधर उधर भाग रहा है, मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन हो रहा है, लेकिन माला का भी जाप वो कर रहा है। उस समय में क्या वह भी मिथ्याचारी है? नहीं, वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है। प्रारंभिक अवस्था का साधक उसको कहा जाता है, क्योंकि वह तो उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहता है, जिसमें कि वह इंद्रियों को वश में करना चाहता है। भगवान इससे पहले वाले श्लोक में कहे हैं कि कोई अगर सिर्फ संकल्प में ले लेता है कि हम जो है च्युत न हो, हम पाप न करें आगे के लिए, तब भी हम उसका उद्धार कर देते हैं। सिर्फ संकल्प में ले लेता है तो वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है। क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य तो माला जपना है। वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत, आसक्ति और संस्कार बस, ये तीन बातें जो है ना, इसको संभालने की जरूरत है। मन जो है बिगड़ता है आदत से, आदत को संभालने की जरूरत है, आसक्ति को संभालने की जरूरत है, और संस्कार तो खैर, तो संस्कार बस उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता, अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। इंद्रियों को बस में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों को बस में कर लेना तो योग का अंग है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने संयम्य पद का प्रयोग किया है। अब है कि इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की भगवान प्रशंसा करते हैं। आगे के श्लोक में आसक्ति की त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि मन जो है ना, आदत, आसक्ति और संस्कार बस इधर से उधर भागता विषय की। तो आसक्ति की त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की भगवान प्रशंसा श्लोक में, आगे के श्लोक में कर रहे हैं। कहते हैं कि यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः सः विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म न करना, इसको भगवान जो है गलत बताते। कर्म तो करना ही है, लेकिन अनासक्त भाव से समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण, जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको तो करना है, वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं स्वः विशिष्यते, विशिष्यते माने श्रेष्ठ है। ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले। अब है क्या कि समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप,
अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहता है। ध्यान देने की बात है कि इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कार्य हमने किया, सिद्ध नहीं हुआ तब भी हमने कोई बात नहीं, सिद्ध हो गया तब भी बहुत खुशी नहीं होना जरूरत है। तो इस तरह से सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहता है, यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। और इसी को भगवान विशिष्यते, मिथ्याचारी जो पहले वाले श्लोक में कहे जो मिथ्याचारी है उसके अपेक्षा श्रेष्ठ मत भगवान बता रहे हैं। क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर दैवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। तो अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर में जो दो भगवान ने श्लोक में कहा कि ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की भगवान निंदा किए, ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी जो अर्जुन अभी कर रहा था, और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्म तुम करो, आज्ञा देते हैं कि नियतम नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब हम लोग एक भजन गा लें, भजन भी विनय पत्रिका से ही एक ऐसा भक्त तुलसी बाबा खुद अपने और कह रहे हैं कि हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, देखत सुनत विचारत मन, देखत सुनत विचारत मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे, कवन जतन भ्रम भागे, कवन जतन भ्रम भागे। हरि मेरा यह संसार को सत नित्य पवित्र
और सुख रूप मानने का, संसार को जो हम मानते हैं सत है, यह नित्य है, पवित्र है और सुख रूप है, यह जो भ्रम है मेरा, यह किस उपाय से दूर होगा। देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है। भगति ज्ञान वैराग सकल साधन यही लागे उपाय। को भल कहूँ देहु कछु असे, वासना न ओरते जाए। यही निशि सकल जीव सुतहि तव, कृपा पात्र जन जागे। निज करनी विपरीत देख, मोहि समुझि महाभय लागे। हरि कवन जतन मम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे। कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय है, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती कि कोई मुझे अच्छा कहे। हमेशा ये मन में आता रहता है कि सब लोग मुझे अच्छा कहे, अथवा मुझे कुछ दे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साधकों के मन में भी प्रायः बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है। यही बात हुआ कि कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे दे, कुछ बड़ाई दे, धन मान पाने की वासना ये जो हुई। और ज्ञान मार्ग के साधकों में भी ये आती है, भक्ति मार्ग के साधकों में भी, वैराग्य के साधकों के मन में भी यह वासना आती रहती है। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है। यद्यपि भद्र मनोरथ विधिवश, सुख इच्छित दुख पावे। चित्रकार करही न जथा स्वार्थ, बिनु चित्र बनावे। ऋषिकेश सुनि नाउ गायउ बलि, ऋषिकेश सुनि नाउ जाऊ बलि। अति भरोस जिये मोरे, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बनहि प्रभु तोरे। कवन जतन भ्रम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे। कहते तुलसी बाबा आगे कि आपका यद्यपि दैववश, प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उसके भाग्य में
लिखे ही नहीं गए। तथापि वह सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मन कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना यूं ही सुख चाहता हूँ। बिना भजन साधन किए तुलसी बाबा का कहना है सुख न प्राप्त होगा। बाकी जितने भी हैं ज्ञान वैराग्य ये सब भग्न मनोरथ दुख देने के लिए। आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश। तो आपका ऋषिकेश नाम सुनकर मैं आपकी बलैया लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है क्योंकि इंद्रियां ही तो सब गड़बड़ी कर रही है और इंद्रियों के स्वामी तो आप हैं, इसलिए आपका नाम ऋषिकेश पड़ा है। तो आपका नाम सुनकर मेरा मन खुश हो जाता है, मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा हो जाता है कि तुलसीदास का जो इंद्रिय जन्य दुख है, जो इंद्रियों के द्वारा दुख दिया जा रहा है विषयों में जा करके, वो इंद्रिय जन्य दुख जो अभी अभी हम गाए हैं गीता में, ये इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण